दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है उस सपने को पूरा करना, क्योंकि आप उसी प्रकार के सपने देखते हो जैसा आपके अंदर पूरा करने का साहस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बड़े सपने देखने वाले मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो सपने देखते हैं और उसे पूरा करने में अपना जी जान लगा देते हैं, वही लोग अपना और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ तक कि आजकल के लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने यह साबित कर दिया है कि सपना चाहे जितना भी बड़ा हो, जब हम उसे देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने दम पे एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आजकल के बच्चों के लिए और खासकर गरीब या फिर हर उस बच्चे के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक उदाहरण के रूप में जाने जाने लगा है। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी यूपी राज्य के भदोही जिले में स्थित सूर्यामा नाम के एक छोटे से गाँव से। एक छोटे से गाँव का लड़का एक दिन टीवी पे क्रिकेट देख रहा था और उसी दिन सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख करके उसके भी दिल में एक क्रिकेटर बनने का सपना जगा और धीरे धीरे करके क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी और भी बढ़ता चला गया। और उस लड़के ने एक दिन ठान ही लिया कि मुझे भी एक क्रिकेटर बनना है। लेकिन ये सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर मोड़ पे ठोकर थी और रास्ते में सिर्फ कांटे थे। लेकिन फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सपना पूरा करके दिखाया। तो चलिए जानते हैं कि उस लड़के ने अपना सपना पूरा कैसे किया। दोस्तों, ये कहानी है यशस्वी जायसवाल की। आज यशस्वी जायसवाल को कौन नहीं जानता, और ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने सपने को साकार करने में काफी मदद कर सकती है। तो इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप मोटिवेट तो होंगे ही, हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपका भी जीवन बदल जाए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी कहानियां हमारे सपने को साकार करने में काफी मदद करती है। एक छोटे से गांव का आम लड़का जिनके पिता एक हार्डवेयर का दुकान चलाते थे और माँ एक हाउस वाइफ थी, और वैसे लड़के के लिए क्रिकेटर बनना सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही हो सकता था। और घर में आर्थिक तंगी के कारण ये सपना पूरा होना नामुमकिन जैसा था, और पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें क्रिकेटर बनने के लिए मदद कर सके। फिर भी उस लड़के के दिल में जुनून, या फिर यूं कह लीजिए कि उनके ऊपर क्रिकेट का भूत सवार था। वो जानते थे कि उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता है और उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने दोस्तों के साथ गांव में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर उन्हें एक दिन ये पता चला कि वो गांव में रह करके कभी भी एक क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही घर छोड़ने का फैसला किया और वो जैसे तैसे करके मुंबई के दादर शहर पहुंच गए और आजाद मैदान में एकेडमी ज्वाइन कर ली। लेकिन आजाद मैदान दादर से काफी दूर होने के कारण उन्हें आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और काफी ज्यादा समय लग जाता था, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद वो अपने चाचा के पास चले गए। उनके चाचा आजाद मैदान के पास ही गोलगप्पे बेचने का काम करते थे और यशस्वी को भी काम की जरूरत थी, तो चाचा ने उन्हें एक डेयरी शॉप में काम लगवा दिया और उन्होंने वहां पे काम करना शुरू किया, जिससे उनका खाने और रहने का व्यवस्था हो चुका था। परंतु मात्र 10 साल की उम्र में प्रैक्टिस के साथ साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता था। वो प्रैक्टिस करने के बाद काफी थक जाते थे, जिसके कारण उनसे काम नहीं हो पाता था, और इसी कारण से दुकानदार ने एक दिन गुस्से में आकर के उन्हें काम से निकाल दिया। और फिर वो अपने चाचा के पास गए और चाचा के साथ रह कर कहीं गोलगप्पे बेचने का फैसला किया। लेकिन मात्र 10 साल की उम्र में मुंबई में फुटपाथ पर रह करके गोलगप्पे बेचना इतना आसान नहीं था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है, पर यशस्वी ने हार नहीं मानी और काम पे लग गए। यशस्वी पूरा दिन प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं, उसके बाद शाम को अपने चाचा के साथ गोलगप्पे बेचते थे, जिससे उनके चाचा की भी मदद हो जाती थी और साथ में जायसवाल के लिए कुछ खाने का भी व्यवस्था हो जाता था। ऐसे ही करके लगभग 1 साल तक उन्होंने गुजारा किया। दोस्तों, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्री में पानी तक नहीं मिलता है। अब तक तो जायसवाल की जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी। वो समय पे प्रैक्टिस कर पा रहे थे, सही से खाना मिल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक उनके चाचा ने घर से उन्हें निकाल दिया और खाना देने और काम पे आने से मना कर दिया, और यहीं से जायसवाल की असली परीक्षा शुरू हो गई। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। यह कहानी आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। एक गांव के लड़के को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जिस समय उनके चाचा ने यशस्वी को घर से बेघर किया था, उस समय उनकी उम्र मात्र 10 साल थी। आप सोच सकते हैं कि 10 साल की उम्र में एक अकेला लड़का जिसके पास रहने के लिए ना ही घर था और ना ही खाने के लिए पैसे थे, और वैसे लड़के के लिए मुंबई जैसे शहर में रहना कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने घर से निकलते समय अपने आप से एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा घर वापस नहीं आऊंगा।
दोस्तों चाचा के घर से निकलने के बाद 1-2 दिन तो उन्होंने जैसे तैसे करके फुटपाथ पर ही बिताया। फिर उन्होंने सारी बातें अपने कोच को बताई, जहां वो पहले आजाद मैदान में प्रैक्टिस किया करते थे। कोच ने यशस्वी की सारी बातें सुनी और सारी बातें सुनने के बाद उन्हें एक रास्ता बताया। जिस दिन वो कोच के पास गए थे उस दिन आजाद मैदान में प्रैक्टिस मैच चल रहा था और कोच ने यशस्वी को एक मैच खेलने के लिए बोला और ये भी बोला कि अगर तुम इस मैच में अच्छे प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें पास वाले टेंट में रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो फिर क्या था, यशस्वी ने मौके का फायदा उठाकर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और उसे रहने के लिए जगह मिल गई। परंतु दोस्तों परेशानी यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। उन्हें रहने के लिए टेंट तो मिल गया था पर खाने की परेशानी अभी भी तंग कर रही थी। और एक परेशानी ये भी थी कि वो जिस टेंट में रहते थे उस टेंट में ना ही लाइट थी और ना ही लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा थी। अगर सीधे भाषा में बोले तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टेंट बनाया हुआ था और रात को जमीन पे ही सोना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें कीड़े मकोड़े का भी काफी डर रहता था। एक इंटरव्यू के दौरान यशस्वी ने यह भी बताया कि बारिश के दिनों में पूरे ग्राउंड पे पानी भर जाता था, जिसके कारण उन्हें टेंट में सोने की जगह नहीं मिलती थी। वो कभी कभी पूरी रात जाग कर ही गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सारी चीजें नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन एक समस्या उन्हें अभी भी सता रही थी। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा था और पास में जो पैसे भी थे वो भी लगभग खत्म हो गए थे और यह एक काफी बड़ी समस्या थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके गुलगप्पे के शॉप पे फिर से काम करना शुरू कर दिया और दूसरी टीमों के लिए मैच खेलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाता था और 200-250 रुपये भी मिल जाते थे। ऐसे ही करके उनका जीवन कट रहा था। दोस्तों आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जब उनके लाइफ में ये सब चल रहा था तब उनकी उम्र मात्र 10 से 13 साल के बीच में थी और ऐसे ही करके लगभग 3 सालों तक चलता रहा। उनकी जिंदगी तो जैसे तैसे करके कट ही रही थी, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे वक्त में अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ भी नहीं था। समय बीतता गया और फिर एक दिन वैसा दिन आया जिसकी उन्हें काफी जरूरत थी। वो कहते हैं ना दोस्त कि किस्मत भी उनका ही साथ देती है जिसमें कुछ करने का जुनून होता है। यहाँ से यशस्वी की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। आगे की कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आपको कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं देगी। अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं तो लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट होते हैं तो इस कहानी को हमेशा सुनिएगा। एक दिन यशस्वी जायसवाल आजाद मैदान में ही एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे और वो अपने ही अंदाज में चौके छक्के और दर्शनीय शॉट लगा रहे थे। और उसी दिन ज्वाला सिंह नाम के एक कोच अपने दोस्त से मिलने आजाद मैदान आए हुए थे। तभी अचानक उनकी नजर जायसवाल पे पड़ी और उनकी निगाहें पूरे मैच में जायसवाल पे ही टिकी रही। मैच खत्म होने के बाद ज्वाला सिंह ने जायसवाल को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो जायसवाल ने उतनी ही सरलता से अपना नाम बताया और फिर उन्होंने जायसवाल से पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? तो जायसवाल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि सर मैं कहीं भी रह लेता हूँ, फिलहाल तो अभी इस टेंट में रह रहा हूँ। फिर उनका घर पता और सारी स्टोरी जानने के बाद ज्वाला सिंह थोड़े इमोशनल हो गए क्योंकि ज्वाला सिंह भी एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और वो भी जायसवाल की तरह उत्तर प्रदेश से मुंबई क्रिकेट सीखने के लिए आए थे, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन पाए तो उन्होंने एक एकेडमी खोल करके बच्चों को क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी, जिसके कारण ज्वाला सिंह को जायसवाल की परेशानी को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर अगले ही दिन ज्वाला सिंह जायसवाल को अपने घर पे ले गए और बोला कि बेटा आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। और ज्वाला सिंह ने उन्हें अपने ही घर में रहने के लिए सारी व्यवस्था कर दी है और अब यशस्वी आजाद मैदान को छोड़कर ज्वाला सिंह के यहाँ प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि ज्वाला सिंह की एकेडमी का नाम MCC यानी कि मुंबई क्रिकेट क्लब है और इनका एकेडमी आजाद मैदान में नहीं बल्कि सांता क्रूज में चलता है। फिर दोस्तों अच्छे खाने और अच्छे रहन सहन की वजह से उनके खेल पर भी काफी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनके प्रदर्शन में भी काफी सुधार आया। वो लगातार मेहनत करते रहे और कोच ज्वाला सिंह भी उनको लगातार सपोर्ट करते रहे। फिर उन्होंने अपने क्लब की तरफ से खेलते हुए काफी रन बनाए, जिसके कारण उन्हें और भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन करने का मौका मिला, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने हर टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे धीरे धीरे करके वो सिलेक्टर्स की नज़रों में आने लगे। दोस्तों आपको बता दें कि जायसवाल अपनी लाइफ में कभी भी स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन उन्हें पढ़ाई की काफ़ी ज़रूरत थी। पर दिन में तो उन्हें प्रैक्टिस के कारण उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाता था, तो वो क्या करते थे कि वो पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद रात को ट्यूशन लिया करते थे। उनके पास आज भी पढ़ाई का कोई भी डिग्री नहीं है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को समय दिया है। और यही कारण है कि घरेलू क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जैसे कि मात्र 14 साल की उम्र में 2015 के एक लाइमलाइट मैच में 319 रन नवाद और 99 रन देकर के 13 विकेट झटक करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इस प्रदर्शन के बाद उनका सिलेक्शन अंडर 16 टीम में हो गया। दोस्तों लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बाद जायसवाल 2018 में अंडर 19 एशिया कप में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी रहे, जिसमें उन्होंने 318 रन बनाकर इंडिया अंडर 19 टीम को चैंपियन भी बनाया था।
और 2019 के अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। दोस्तों उन्होंने सीनियर लेवल पे भी काफी ज्यादा रन बनाए हैं, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ मात्र 154 गेंदों में 203 रन बना करके दोहरा शतक बनाने वाले सबसे यंग खिलाड़ी बन गए। और फिर आईपीएल में उन्हें राजस्थान की टीम ने 2.4 करोड़ रुपए दे करके उन्हें अपने टीम में शामिल कर लिया। और दोस्तों उम्मीद यही है कि वो इंडियन टीम के लिए खेलें और अपने देश का नाम रोशन करें। दोस्तों ऐसे तो मैं हमेशा से ही धोनी सर को अपना आइडियल मानता हूँ, लेकिन इस खिलाड़ी ने और इसके कहानी ने हमें आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद दे दी है। इस खिलाड़ी ने हमें यही सिखाया कि रास्ते चाहे जितने भी कठिन हो, अपने मंजिल को पाना कभी नामुमकिन नहीं होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आज जायसवाल जैसे न जाने कितने खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर कोई वैसा व्यक्ति है जिसके पास गरीब खिलाड़ियों को मदद करने के लिए कोई रास्ता है, तो प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रियल और टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में जरूर मदद करें, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे की मदद करते हैं तो आप उसकी नज़रों में ऊपर वाले से बढ़ करके हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल नहीं कहूँगा, पर आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि इस वीडियो को हो सके तो वैसे लोगों के पास जरूर शेयर करें जो एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ताकि उनका भी मदद हो सके और उनके अंदर एक नया हौसला जाग सके। मुझे उम्मीद है कि आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।